अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत दिन हो गए चक्कर लगाए हुए। बच्चे भी कितने दिन से जिद कर रहे थे, पर घर की मसरूफियात में टाइम ही नहीं मिलता। अब मैंने सोचा आज वीकेंड है, चलो होकर आऊँ आपके पास। और आप सुनाएं, सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मेरी छोड़ो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलो तुम आ गई ना, अच्छा किया तुमने। और अजान और मिरहा कहाँ है भाई? नन्ना को सलाम करने के लिए भी नहीं आए। फोन पे तो मेरा इतनी बातें करती है कि नन्ना आपके पास आने उसका बहुत दिल लगता है यहाँ वैसे। अरे हाँ मम्मा, नेहा की तो बात ही मत करें आप। उसको तो बस पता चल जाए कि हमें नन्ना के घर जाना है, सारा दिन मेरा दिमाग खाकर रखती है कि कब जाना है मुझे ऐमन के पास जाना। और अब देखो, दोनों अजान और मेरा कैसे गायब हो गए, शायद ऐमन के पास चले गए। अभी जाकर बुला कर लाती हूँ उन दोनों को। या चलो छोड़ो, खेलने दो तीनों को, आएंगे तो बस शोर ही करेंगे यहाँ पर। घर पे भी इन दोनों की लड़ाइयाँ ही सुनती रहती हूँ मैं सारा दिन। अच्छा, क्या हो गया है तुम्हें? बच्चे हैं, वो तो लड़ेंगे ही ना। अब बच्चे इस उम्र में शरारतें नहीं करेंगे तो क्या अब हम करेंगे? और वैसे भी बहुत समझदार हो गए दोनों पहले से। तुम अपना बताओ, क्या खाओगी? क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए मैं? स्पेगेटी या मैक्रोनी? बताओ। अस्सलाम वालेकुम ऐमान, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है कब से मैं यहाँ आना चाह रहा था। मुझे पता चल गया है कि नाना ने तुम्हें नए टॉयज दिलाए। निकालो चलो, अब हम सब मिलकर खेलेंगे। पिछली बार भी तुमने अपने सारे टॉयज छुपा दिए थे, एक भी नहीं दिया था मुझे। तुम निकालो टॉयज जब तक मेरा भी आ रही है। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे दादा ने नए टॉयज लाए हैं? जी नहीं, अब मेरे पापा मना करते हैं कि कोई भी फजूल चीज बाहर से नहीं लेकर आनी है, बस सिर्फ खाने की चीज लेकर आनी है। फजूल चीजों में पैसे जाया नहीं करना है, तो इसलिए मैं अब कोई फजूल चीज नहीं लेकर आती, सिर्फ चीज ले आती हूँ अपने खाने के लिए और अपने स्कूल के लिए। अच्छा, ये बताओ कि मेरा रह कहाँ गई वैसे भाई, इतनी देर हो गई। कौन? मेरा? ऐमन, तुम्हें पता तो है उसका। वो आते ही फौरन नाना के पास गई होगी चीज लेने के लिए और उनको जाकर तंग कर रही होगी। मैं जाकर देखता हूँ। बात सुनो अमन, ऐसा करते हैं, साथ चलते हैं, नाना के साथ चीज लेकर आते हैं, फिर आराम से बैठकर खेलेंगे और चीज शेयर करेंगे एक दूसरे से। बोलो, चल रही हो अभी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कैसी हो तुम? और ये अजान क्या बोल कर गया है तुम्हें? हाँ, कि मैं चीज लेने गई हूँ नाना से। वो मेरे पास आया था बोलने के लिए कि ऐमन और मैं भी साथ चलेंगे, पर मैं तो कोई नहीं जा रही उनके साथ। अभी उन्होंने मना कर दिया, वो थके हुए आए हैं बाहर से। चीज छोड़ो, हम अपने टॉयज से खेलते हैं। तुम नए टॉयज निकालो अपने, नाना के साथ जो लेकर आई थी तुम बाजार से। अच्छा बच्चू, मेरा मुझे पहले ही पता था कि तुम आते ही मुझसे मेरे टॉयज मांगोगी, इसलिए मैंने पहले ही छुपा दिए। अब तुम मुझे ढूंढ कर दिखाओ, अगर ढूंढ लिए तो फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है, हम बगैर टॉयज के ही खेलते हैं। और वैसे भी सारे पुराने ही टॉयज हैं मेरे पास और बोर हो गई हूँ मैं उनसे खेल खेल के। चलो हम बाहर चलते हैं और पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। या ऐसा करते हैं कि दादा थोड़ी देर आराम कर लें, फिर हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? यस एमन, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं यही तो चाह रही थी। चलो सही है, हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बस ऐसे ही बाहर खेलते हैं, फिर नाना उठ जाएंगे तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। सही है। और फिर वापस आने के बाद तुम अपने पुराने टॉय से निकाल लेना। अगर नहीं निकाले ना तो मैं मामी से शिकायत कर दूंगी और फिर वो तुम्हें डांटेंगी। या मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, मुझे पता है कौन सी ड्रॉज में रखे हैं। अजान को लेकर आती हूँ मैं बाहर से, तुम लोग को यहीं पे। अरे नहीं, बात सुनो मेरी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अजान को लाने की, सिर्फ तुम और मैं खेलेंगे। वो आता है तो सिर्फ तोड़ फोड़ करता है, वो लड़का है और हमारी चीजें तोड़ देता है, उसको खेलने का कोई शौक नहीं है। और वो छोटा है, उसको बाहर ही रहने दो, वो मम्मा के साथ बिजी है, रहने दो उसको। अस्सलाम वालेकुम नन्ना, कैसी हैं आप? और हाँ, मुझे चीज़ चाहिए आपसे। नाना के पास गया था लेकिन वो थके हुए हैं, उन्होंने मेरा को भी भेज दिया और मुझे भी, लेकिन मुझे चाहिए। अजान, नाना को जाके बार बार तंग नहीं करो, वो बहुत थके हुए हैं, गुस्सा हो जाएंगे। जरा रुको, मेरा को बुलाकर लाओ, मैंने पहले से ही तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मंगा ली थी। आओ और एमन को भी ले आओ, तीनों बैठकर खाना और मिलकर। जाओ, जाकर पहले मम्मा को बुलाकर लाओ, इतनी देर हो गई, पता नहीं क्या कर रही है वॉशरूम में वो। ओह डैम्ड। नानी, सारी चीज़ें मुझे दे देना, मैं जाकर दे देता हूँ एमन को और मिरहा को। वैसे भी वो दोनों तो फिर से टॉयज के पीछे लड़ने में मसरूफ हैं। क्या करेंगी यहाँ आकर? आपके सर में दर्द ही हो जाएगा वो दोनों यहाँ आएंगी तो।
मैं भी नहीं जा रहा अंदर। ऐमन देती कहाँ है टॉयज अपने मुझे? मिरहा, कान खोल के बात सुनो मेरी। अब अगर तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ आई मुझे तो मैं फौरन घर चली जाऊंगी और तुम अब नहीं आओगी। सिर्फ मैं अकेले आया करूंगी ताकि सुकून से रह सकूं यहाँ पर भी। तुम अपनी दादी के पास रहना। ओह मम्मा, आपको तो पता है कि मैं नहीं लड़ रही हूँ। ऐमन अपने टॉयज नहीं देती है मुझे, बस उसने सारे टॉयज छुपा दिए हैं और मुझे कह रही है कि ढूंढ लो, और मुझे मिल रही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं बैठकर बोर हो रही हूँ और नाना भी सो रहे हैं, मुझे लेकर नहीं जा रहे। बाहर हमें आइसक्रीम खाने के लिए जाना है, इसीलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐमन नहीं दे रही तो तुम जाकर मामी से बोल दो, वो दे देंगी टॉयज। और अब लड़ने की आवाजें नहीं आनी चाहिए बाहर तक, सही है? खामोशी से खेलो दोनों मिलकर। मैं जा रही हूँ, नन्ना के सर में दर्द है। खामोशी से खेलना, शोर मत करना वरना वो गुस्सा हो जाएंगी, सही है ना? और अजान को भी ले लो अपने साथ। मम्मा, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो ऐमन को, फिर लड़ाई हो रही है दोनों में। उसने अपने टॉयज कहीं छुपा दिए हैं और लड़ रही हैं दोनों, और कुछ करने के लिए नहीं है। बच्चों की वजह से मैं यहाँ आकर भी सुकून से नहीं रह पाती। दर्द होने लग गया है मेरे, जा रही हूँ मैं थोड़ी देर लेटने के लिए। अरे बच्चों को इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। खामोशी से जाओ, बैठो, मैं उनको खुद ही देख लूंगी। तुम लोग अभी से इन उम्रों में इतने बेहाल और परेशान रहने लग गए हो। तुम लोगों से तो बहुत अच्छी मैं हूँ। सुबह सवेरे उठती हूँ और बच्चों को भी देखती हूँ और सारे काम भी देखती हूँ। अच्छा भाई, अब आप इतना गुस्सा मत करें वरना आपका सर में दर्द के साथ ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। आराम करें, मैं खुद ही देख लूंगी बच्चों को। और वैसे भी ऐमन और मिरहा तो टीवी देख रही हैं और अजान सोने चला गया है। हाँ भाई, मुझे पता है, मैं जब भी गुस्सा करती हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और तुम भी आ जाओ। बच्चों को छोड़ो, उनका तो सारा टाइम यही चलता रहेगा। खुद ही लड़ते हैं और फिर खुद ही खेलने भी लग जाते हैं। आओ, मैंने नेट पे इतने अच्छे कपड़े देखे हैं, शायद मैं एक आध मंगा लूं। अगर तुम्हें मंगाना हो तो बता देना मुझे। ये पकड़, उसको पकड़। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, मुझे पता था ये लोग ऐसे ही करते हैं कार्टून में। अगर मैं होती ना इनकी जगह तो देखना कितनी जल्दी पकड़ लेती इसको। कब से भाग रहा है उसके पीछे, लेकिन अभी तक पकड़ा ही नहीं गया चोर उससे। सीधा गन उसकी तरफ करें, वो ऐसे हैंड्स अप करके फौरन सीधा खड़ा हो जाएगा। ओफो ऐमन, ऐसा करते हैं टीवी बंद कर लेते हैं और तुम पूरी स्टोरी सुना दो। एक सीन जो तुमने सही से देखने दिया हो। जब से बोले जा रही हो, बिला वजह बोलती रहती हो। एक स्टोरी है, रियल में कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई चोर नहीं है वो, और वो कोई रियल की पुलिस नहीं है। अच्छा, तुम जो इतना फजूल बोल बोल के हमारा दिमाग चाट जाती हो, और तुम्हारी तरह ही सुन बैठ के टीवी देखूं क्या मैं? भाई मैं तो हर चीज एंजॉय करती हूँ। अब तुम ऐसा करो, ये टेबल समेटो और फिर जाना अपने घर। अब बराए मेहरबानी थोड़ा खामोश रहना, मुझे इसका एंड मिस नहीं करना है। ओह शुक्र है दादी चले गए मिरहा और अजान। मेरे सर में दर्द कर दिया था, अब जाके सुकून मिला है मुझे। मुझे अपना मोबाइल दे दें थोड़ी देर देखने के लिए। नहीं नहीं बेटा, गलत बात है। मिलकर खेला करो। रोज रोज कोई किसी के घर नहीं आता। जब वो नहीं आते तो आप ही उनका इंतजार करती रहती हो और हमसे पूछती रहती हो कि मिरहा और अजान कब आएंगे, अप्पो को जल्दी बुलाए ना। और जब वो बच्चे आते हैं तो आपकी बिल्कुल नहीं बनती उनसे। भाई क्या है दादी भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। आप सब सिर्फ मुझे ही डांटते रहते हैं, उन दोनों को कोई कुछ कहता ही नहीं है। वो मेरे टॉयज खराब कर देंगे तो फिर सब मुझे ही डांटेंगे कि तुम अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखती हो, घर तुम्हारा है, ये वो। इसीलिए मैंने अपने सारे टॉयज छुपा दिए थे आज। देखो ऐमन बेटा, आप खुद बताओ, जब आप अकेली होती हो तो आपके सारे टॉयज ऐसे ही रखे रहते हैं, किसी एक को भी हाथ नहीं लगाती हैं आप। लेकिन जैसे मिरहा और अजान आते हैं तो वही चीजें आपको इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, हर चीज आपको चाहिए होती है। तो बेटा इसी वजह से तो कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। चीजें हमारे बहुत करीब हैं, उनको बांटकर हमें जो खुशी मिलती है वो हमें अपने पास रखने में नहीं मिलती। मिलकर खेलने में जो खुशी है वो अकेले खेलने में बिल्कुल। और फिर जब आप अपनी फूफो के घर जाओगी तो मिरहा और अजान भी तो अपनी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे ना। अगर आप नहीं शेयर करोगी तो वो भी नहीं शेयर करेंगे, फिर आप उनके घर जाकर बोर होगी जैसे वो यहाँ आकर बोर हो जाते हैं। समझ आई? आइंदा ऐसा मत करना कुछ। जी दादी, वैसे आप सही कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, मिलकर खेलूंगी। और मेरा और अजान भी तो मेरे बहन भाई हैं, इसीलिए मैं उनके साथ शेयर करूंगी अपनी सारी चीज़ें, ताकि वो भी मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। और वैसे भी मिलकर खेलने में वाकई में मज़ा आता है। अकेले तो मैं घर में बोर ही होती रहती हूँ और इंतज़ार करती रहती हूँ कि कोई बच्चा आए तो मेरे साथ खेले। अरे बस मेरी अच्छी बेटी, प्यारी बेटी।